तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। गुरुदेव नाम लिलहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। तुम पूज्य गुरु पप्पू के चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। श्री रुक्मिणी के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि निक कीजियो शरणे मंगे सुकुमार। तथा शुरू जब होती है और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजियो तेज तुंड बलवान। बोल भक्त वत्सल भगवान की बंदो गुरु पद पदम परागा। अनुरागा अनियामूल में फूल में चारू और समन सकल भगवती परिवार। भगवान की बोलिए भागवत महापुराण की जय। और ध्यान दें, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि सभी भक्तों गृह कार्य को विराम देकर के कथा प्रांगण में आने की कृपा करें, क्योंकि आज आपके पावनी गांव में श्रीमद् भागवत कथा को द्वितीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्त आकर के भगवान की कथाओं को गुणगान करें, भगवान की कथाओं को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां तक किसी भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्त गृह कार्य को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कृपा करें। और आज इधर श्री सूत जी महाराज समझाते हैं सूत का दृश्य। याद रखना, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है 3 बार हुई और तीनों बार इस कलयुग में हुई। पहली बार ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से महाराज परीक्षित जी का उद्धार हुआ। दूसरी बार कल हमने आपके सामने पर बताया था ज्ञान वैराग्य मैया भक्ति का उद्धार हुआ। उसके बाद में गौकर्ण महाराज ने श्रवण कराई धम्मकारी को, तो धम्मकारी का उद्धार हुआ। तो श्री सूत जी महाराज कथा संबोधित कराते हुए बोले, उसी समय 88,000 ऋषियों ने
श्री सूत जी महाराज से एक सवाल कर दिया कि महाराज हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि महाराज परीक्षित जी जो थे वो महाराज परीक्षित जी कौन थे, कौन से वंश में पैदा हुए, और उन महाराज परीक्षित जी से ऐसा कौन सा कारण बन गया जिससे महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना पड़ा। तो महाराज उनके जो पूर्वज थे वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। तो श्री सूत जी महाराज समझाते हैं सौन का दृश्य, आइए तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि इस हस्तिनापुर में एक राजा निवास किया करते थे जिनका नाम था महाराज प्रतीप। और महाराज प्रतीप जो थे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। बताया है प्रतीप महाराज के बारे में, प्रतीप नाम के राजा थे और नए घर में कोई संतान भई, और आनन की छवि अधूरी थी महारानी घर हैरान भई। याद रखना महाराज प्रतीप बड़े ही अच्छे राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन प्रतीप नाम के राजा थे, मैं घर में कुछ भई, मन की कभी अधूरी थी महारानी घर हैरान भई। क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता। बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से देता है। आज धीरे धीरे आगे समय व्यतीत होने के बाद महाराज प्रतीप जो थे उनके घर में जो रानी निवास करती थी, उनके उधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई उनको। बताया गुरुजी ने, गुरु बिन सोनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सोनो, अरे गज सोनो बिन दंत, हंस बिन सागर सोनो। संत विनायक कुटिया सोनी, और साधु बिनारे भजन के सुनो, आरे कुल सुनो बिना पुत्र पातर करवर सुनो। और हार को कोई तुवैया कैसो ले गौ कर्म लखेता, धीरे धीरे समय भयो है घर में न जन्मो कोई बेटा। अरे महाराजा अब सोच रहे हैं, अरे पानी फिर कर्म करे, ज्यादा न मरण हो दुनिया में, और
श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे आगे समय बढ़ता चला गया। आगे समय व्यतीत होने के बाद महाराज के घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और याद रखना माता बहनाओं, अगर आज घर में कोई संतान पैदा नहीं हुए तो माता पिता एक संतान की खातिर बड़े दुखी होते हैं। माता पिता एक संतान के लिए केवल इसी आस में कि हमारे घर में कोई पुत्र पैदा हो जाए, ना जाने क्या से क्या कर जाते। और यहाँ तक बताया है कि माता पिता एक संतान के लिए महाराज रो जाते हैं और बाद में संतान पैदा हो जाए और आगे चल करके अगर औलाद के कर्मों से माता पिता को रोना पड़े तो परीक्षित महाराज ऐसी औलाद को 7 जन्म नरक भोगने को मिलता है। कोई ऐसे कर्म ना करो जिससे माता पिता तुम्हारे कर्मों से रो जाए। तो धीरे धीरे आगे समय बढ़ता चला गया।